आज हम बात करेंगे हमारी देश की एक फिल्म होम बाउंड जो ऑस्कर के लिए सिलेक्ट हो गई है। होम बाउंड फिल्म का डायरेक्टर है नीरज घेवान। नीरज घेवान एक्चुअली तो हैदराबाद से है, मराठी फैमिली का है। इसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, एमबीए किया। बहुत कुछ पढ़ाई करने के बाद इसने रियलाइज़ किया कि मैं फ़िल्म बनाना चाहता हूँ। फिर ये फिल्म इंडस्ट्री में जुड़ा, अनुराग कश्यप के साथ असिस्टेंट भी था गैंग्स ऑफ वासेपुर में। लिखते लिखते बनाते बनाते इसने फिल्म बनाई थी मसान, जो बहुत बड़ी एक्लेम्ड फिल्म थी और विकी कौशल की पहली फिल्म थी विकी कौशल की। जी हाँ। उसके बाद लिखते लिखाते इसने ये फिल्म बनाई जिसमें ईशान खट्टर को बोलते हैं, इसने काफ़ी कुछ ट्रेनिंग दी इस फिल्म से, कुछ वर्कशॉप की, अलग ढंग से कुछ सिनेमा बनाया और होम बाउंड की बहुत तारीफ हुई। कांस में बड़ी बड़ी फिल्मों के साथ, इंटरनेशनल फिल्मों के साथ इस फिल्म को दिखाया गया एंड नीरज को काफ़ी एक्कोलेड्स मिले। जी हाँ, कल न्यूज़ मिली हमें टीपी अग्रवाल जी से, जो फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। उन्होंने कलकत्ता से मुझे फ़ोन करके जानकारी दी कि होम बाउंड पिक्चर को ऑस्कर के लिए सिलेक्ट किया है और इंडिया की तरफ से वो ऑफिशियल एंट्री है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया धर्मा प्रोडक्शन ने। स्टार कास्ट में ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जानवी कपूर। जैसे कि राजीव सर ने बताया, डायरेक्ट किया नीरज जी ने। जहाँ उनके गुरु अनुराग कश्यप फ्लॉप पे फ्लॉप पिक्चर देते आ रहे हैं, इस वीक की भी हमने रिव्यू किया पिक्चर निशांची, कितनी घटिया फिल्म है, वहीं उसी दिन उनकी फिल्म को ऑस्कर के लिए सिलेक्ट किया गया है। वेरी गुड। ऑस्कर के लिए वही फिल्म सिलेक्ट की गई जो 1 अक्टूबर 2024 से और 30 सितंबर के बीच रिलीज हुई थी। खाली वो एलिजिबल थी ऑस्कर में जाने के लिए, लेकिन मात्र 24 एंट्री मिली। जहाँ साल में 1500-2000 फिल्में बनती हैं हिंदुस्तान में, सिर्फ 24 फिल्मों की एंट्री आई। उसमें कई सारी फिल्में थी होम बाउंड के अलावा। बंगाल फाइल्स थी विवेक अग्निहोत्री की, अभिषेक बच्चन की थी आई वॉन्ट टू टॉक, अल्लू अर्जुन की बम्पर हिट पुष्पा 2, अक्षय कुमार की केसरी 2, तन्वी जिसमें इसने अनुपम खेर ने बनाया था, और सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव। इसके अलावा कुछ तमिल, तेलुगु, उड़िया फिल्में भी थी, लेकिन सिलेक्ट की गई होम बाउंड। जूरी को सस्पेंस रखा जाता है, 15 की जूरी थी, लेकिन कुछ जूरी मेंबर से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि ये उनका यूनानिमस डिसीजन है होम बाउंड को सिलेक्ट करना। होम बाउंड के बारे में बता दूं, ये फिल्म ना कोविड के ऊपर है। कोविड के दौरान क्या क्या हिंदुस्तान में लोगों को तकलीफ आई, एक वो कहानी है। और लास्ट ईयर जैसे बताया था, कांस फेस्टिवल में इसका प्रीमियर किया गया था। बहुत। लेकिन हमेशा जो फिल्में हैं ना विवादों में आ जाती हैं। कोई भी सिलेक्ट होती है ऑस्कर के लिए, बोलते इसको सिलेक्ट क्यों नहीं किया, ये क्यों गया, वो हमेशा कंट्रोवर्सी बनी रहेगी। इसमें भी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। जिन्होंने फिल्म देखी है होम बाउंड, इसका बाकायदा स्क्रीनिंग हुआ था कल, हफ्ते भर पहले ही दिखा दिएगा मीडिया को। बोलते हैं कि हिंदुस्तान को एक्सपोज करता है, यहाँ की कास्ट सिस्टम को, हिंदू मुस्लिमों के बीच की जो गहराई है, कोविड के दौरान क्या क्या तकलीफ़ें झेलनी पड़ी लोगों को, अपर कास्ट वाले पानी नहीं दे रहे हैं, यहाँ की गरीबी को। तो एक तरह से बोलते हैं कि हिंदुस्तान की गरीबी को बेचा जा रहा है। जैसे कि सत्यजीत रे पे इल्ज़ाम लगता था, वो हिंदुस्तान की गरीबी बेच के ऑस्कर पाते हैं, ऑस्कर में उनकी फिल्में जाती हैं। स्लम डॉग मिलियनर आपने देखी होगी, जिसमें काफ़ी भीभत्स चित्रण किया था हिंदुस्तान की गरीबी का, कि कैसे लोग रहते हैं। तो होम बाउंड को लोग बोलते हैं उसी कैटेगरी की। काबिल तारीफ बोलते काम किया है ईशान खट्टर ने और विशाल जेठवा ने। जानवी का छोटा सा काम है। आप नेक्स्ट वीक जो पिक्चर 26 को रिलीज़ हो पा रही है, इस सोलो हिंदी फिल्म है, आप देख सकते हैं। देखिए किस हद तक अच्छी बनी हुई है। ये लास्ट मिनट पे डिसीजन था शायद करण जौहर का कि 30 सितंबर के पहले मैं रिलीज़ कर दूं। अगर इस हफ्ते रिलीज़ नहीं होती 26 को, तो ये पिक्चर एलिजिबल नहीं होती थी ऑस्कर के लिए। कोई बोलते मिली भगत भी है, बहुत सारे एलिगेशन लग रहे हैं जूरी पे, बाकी लोगों पे। लेकिन खैर है, हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। फेडरेशन ने सिलेक्ट की है, जो उनके पास फिल्में आती हैं उन्हीं में से सिलेक्ट की जाती है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू फेडरेशन, अच्छा काम किया होगा उन्होंने। उम्मीद की जाए कि धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म ऑस्कर में शॉर्ट लिस्ट होके एटलीस्ट फर्स्ट 5 में तो शामिल हो, जैसे कि आमिर खान की फिल्म लगान शामिल हुई थी। नहीं, डेफिनेटली होगी। वी विश हिम ऑल द बेस्ट। और फिल्म में बात होगी, फिल्म में कुछ दम होगा। जी हाँ, भले वो आप बता रहे हो कि एक पिछड़ा हुआ वर्ग दिखाते हैं या कुछ
पावर्टी दिखाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ। इंडिया की अमीरी भी बहुत बढ़ गई है, वो भी दिखाना चाहिए किसी फिल्म मेकर को। बट ठीक है, ये उनको लगता है ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट होता है वर्ल्ड में, पीपल गेट मूव्ड, एंड ऑस्कर में एक्सेसिबिलिटी आसानी से मिलती है, तो ये जानबूझ के शायद इस तरह के सब्जेक्ट चुनते हैं कि कास्ट के ऊपर बात करें, गरीबी पे बात करें। मगर इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, कितनी प्रोग्रेस कर चुका है। एनीवे, विशिंग ऑल द बेस्ट टू होम बाउंड, एंड वी ऑल विल डेफिनेटली सी दिस फिल्म। इस जूरी को हेड किया मशहूर डायरेक्टर एन चंद्रा सर ने, काफ़ी सीनियर हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं उन्होंने। और सरप्राइजिंगली इसमें एक हमारे जर्नलिस्ट हैं राजीव विजयकर, वो भी इस जूरी में शामिल थे। तो अच्छा है कि चलो एक जर्नलिस्टों को एक अच्छा मुकाम मिल रहा है, उनको अच्छी रिकग्निशन मिल रही है एक इंटरनेशनल लेवल पर। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू राजीव सर, एंड उम्मीद की जाए कि होम बाउंड अपने होम पर कुछ ना कुछ अवार्ड लेके जरूर आए। ये अलग बात है कि जिस फेस्टिवल में होम बाउंड गई, कांस हो या दूसरे फेस्टिवल में, वहीं शॉकिंगली इसको कोई भी अवार्ड नहीं मिला। तो लोग बोल रहे हैं कि इसको क्यों सिलेक्ट किया गया ऑस्कर के लिए, जबकि कोई भी फेस्टिवल में अवार्ड जीतने में नाकामयाब रही। तो ये देखते हैं, ये तो बड़ी कंट्रोवर्शियल बात कर रहे हो आप। तो मतलब हमारे जो सिलेक्टर्स है वो आपको लग रहा है कि उनको कुछ बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई होगी सब फिल्मों से। एनीवे सर 24 फिल्मों से उनकी चॉइस लिमिटेड हो जाती है ना, 24 में से उनको वो ठीक लगी होगी बात, क्योंकि हर कोई देखिए ऑस्कर नहीं जा सकता। अगर फिल्म सिलेक्ट करने भेज भी दे ना, तो वहाँ पर 3-4 महीने फील्डिंग करनी पड़ती है, वहाँ की जूरी मेंबर्स को दिखाना पड़ता है। जो कॉस्ट आता है 50 से 60 करोड़ प्रमोशन का, जो आरआर को स्पेशल अवार्ड म्यूजिक का मिला। आप सोचिए राजा मौली सर को कितना 3 महीना अमेरिका जाके फील्डिंग की, रामचरण जा रहे हैं, नाच रहे हैं, कैंपेन जूनियर एनटीआर जा रहे हैं, तो कैंपेनिंग बहुत महंगी पड़ती है। इससे छोटा मोटा डायरेक्टर वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं अपनी फिल्म को वहाँ पर बेच बट के। आपने जैसे बंगाल फाइल्स देखी थी, तो आपको नहीं लगा कि बंगाल फाइल्स एलिजिबल, ज़्यादा महत्वपूर्ण, ज़्यादा बात थी, गहराई थी फॉर ऑस्कर्स फॉर द वर्ल्ड? सर ये तो जूरी डिसाइड कर सकती है कि उन्होंने बंगाल फिल्म को क्यों सिलेक्ट नहीं किया। डेफिनेटली प्रबल दावेदार थी, लेकिन क्या है, जैसे मैंने कहा प्रोपेगेंडा, बहुत लोग मुझे प्रोपेगेंडा किस हिसाब से बोलते हैं। प्रोपेगेंडा उसको बोलते हैं कि आप एक ही साइड का पक्ष लेके लोगों को बता रहे हो, दूसरे साइड का भी सुनना चाहिए। आपने हिंदुओं का पक्ष को दिखा दिया कि उन पर कैसे अत्याचार हुए, क्या क्या हुआ, सामने वाला पक्ष आपने नहीं दिखाया। तो इसको प्रोपेगेंडा बोलते हैं कि आप एक ही सोच को दर्शकों में लाद रहे हो कि भैया यही सच्चाई है, आपको दूसरा पक्ष भी आपको दिखाना चाहिए कायदे से। सामने वाला पक्ष में भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा, वो तो हम क्या। एनीवे, विदाउट पुटिंग मोर कंट्रोवर्सीज इनटू इट, yeah. we would like to take your leave. See you soon. Thank Thank you. you.